क्या करना है? कोहली, मनोज कोहली, अलेक्जेंडर मॉल 2। हाँ देखिए यार, थोड़ा पर्सनली चेक करना इस केस को। किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है। यहाँ बहुत केसेस हो रहे हैं धोखेबाजी के। ये जो मैंने नाम बताया ना, बेसिकली तुझे उसके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सैलरी कितनी है, कोई चार्जेस है कि नहीं उसके अगेंस्ट, लोन डिफॉल्ट्स, बेसिकली कोई खतरे वाली बात नहीं है ना, ये चेक करना है तुझे। और शाम तक पता चल जाएगा। थैंक्स बड़ी। जॉर्जिया आता हूं तो पक्का मिलूंगा। बाय। कहिए। थैंक यू, बस यही बोलना था। मेरी तरफ से नहीं, सोनम की तरफ से। और कुछ? हाँ, यही बोलना था कि थैंक यू। बोल चुकी हो। हाँ, लेकिन वो थैंक यू तो सोनम का था ना, ये वाला थैंक यू मेरी तरफ से। वो फर्जी वाले को पकड़ के आपने तुमने हाँ। सिर्फ सोनम की नहीं, बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बचा ली। Really? तो तुम्हारे मोहल्ले में एक बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इतने स्लो क्यों हो? उस दिन मैं वही कह रहा था ना। मुझे ना बस थैंक यू बोलना था ईमानदारी के साथ। रब ना करे कि हमें कभी दोबारा मिलना पड़े। हाँ नहीं तो। सुनो, वो हटा लेना। क्या? वो थोड़ा लेफ्ट। अच्छा नहीं, सॉरी, नाक ही वैसी है तुम्हारी, नकचड़ी वाली। खड़ूस। रब ने सुन ली तुम्हारी। जा रहा हूं तुम्हारे शहर से फाइनली। ये डब्बे में क्या है? मतलब कुछ ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। सोचा था कि थैंक यू के साथ दे दूंगी। ये लो, खोल के देख लो। मतलब मैं अगर पूछता नहीं तो मेरे हिस्से का भी डब्बा उठा लेती, है ना? वाह, सोनम ने भेजा है। सोनम की तरफ से, लेकिन बनाया मैंने। क्यों? पेट खराब करने की दवाई डाली है? क्या कहा तुमने? थैंक यू सोनम को बोल देना। तुम भी अपने बॉसेस को थैंक यू बोल देना, जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे इस केस के लिए भेजा था। इसमें भी मेरी लाइन कॉपी की। अपना खुद का कुछ ओरिजिनल नहीं है। हाँ, मेरे सामने आते ही थोड़ा नर्वस हो जाती होगी। ओह, मुझे ना आदत नहीं है खड़ूस लोगों के मुंह लगने की। बस इतनी सी बात थी। गलती होगी मुझसे कि मैंने तुम्हारे लिए कड़ा प्रसाद बनाया। हाँ नहीं तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आओ जी भैन जी, इथे आओ। बैठो भैन जी। बैठो तसल्ली से। सोफा नरम है ना? जी वो तो होना ही है। हम लोग ना शादी में आधा वेट नहीं करते। गर्मियों की गर्मियों नरम नरम रूई पवा देते हैं जी। समोसे खाओ जी, स्पेशल है, काजू ते बादाम वाले। अनारदाना भी डलवाया है। मेरे को तो बचपन से अनारदाने का चूरन बड़ा चंगा लगता है जी। भाई साहब आज भी कुछ नहीं बोल रहे? लड़की के बाप को बोलने की नहीं, सुनने की आदत होती। आगे आपने क्या सोचा है डेट के बारे में? तो पहले सोचना क्या है? आज ही कर लेते हैं ना। हम ये सोच रहे थे कि मनोज अभी आए हैं तो इतनी जल्दी थोड़ी शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी। आपको भी तो समय चाहिए होगा ना, तो थोड़ा रुक कर करते हैं। जल्दी क्या है, अभी बच्चे मिले हैं, कुछ दिन में एक दूसरे को जान जाएंगे, समझेंगे। हमारा आप तो यहीं पर हैं जी, कहाँ जाएंगे? एक गल तो आपने सही कही कि हमने भी कहाँ जाना और आपने भी कहाँ जाना, लेकिन मनोज ने जाना है जी जॉर्जिया।
तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते। और दूजी और असली गल तो ये है जी कि हमारा मनोज आपकी मेघा के प्यार में बिल्कुल दीवाना और मजनू हो गया है। तो मेरा सोचना ऐसा है कि हम सब यहाँ मिल ही गए हैं, तो रोके के लिए क्या करना जी, लगे हाथ तो रोका भी कर देते। एक बार रिश्ता हो जाएगा तो हमें ये पता रहेगा कि हमारा ये सामान, मेरा मतलब है हमारा मनोज आपके लिए रुका हुआ है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, अगर आप सबकी सहमति हो तो ओनली इफ मेगा अप्रूव्स देन ओनली। पर जी ऐसे कैसे रोका कर देंगे? हम तो जी किसी तैयारी के साथ ही नहीं आए हैं भाई साहब। तो फरजाई जी, सरप्राइज तो हमारा था ना, तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, हमने सब तैयारियां करके रखी है। और कविता छेती लेके आना। ओ जी भैन जी बिल्कुल फिक्र ना करो, अंगूठियां शंगूठियां सब मंगा के रखी है जी। और फिक्र ना करो तुसी, हम लोग ना मेगा की एफडी में से इसका पैसा नहीं लेंगे। मम्मी, अंकल जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे आपकी एक बात ना बहुत अच्छी लगी, शादी सादगी से होनी चाहिए, नो तामझाम। इसलिए मैंने ये रोका भी बहुत सादगी से प्लान किया है। ठीक किया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना वीर जी? भाई साहब, फिर किस बम की तैयारी कर रहे हो? कुछ तो बोलो जी। अब जी आप लोग राजी हैं, बच्चे राजी हैं, तो जी हम भी राजी हैं। हमें तो जी बस बच्चों की खुशी देखनी है। एक्चुअली मुझे ऑफिस से अर्जेंटली कॉल आ रहा है, मैं अभी आया। हेलो हेलो हेलो। और भाई तोते लाल, छुट्टी पर भी ऑफिस से फोन। भाई साहब मैं भी इसे बहुत समझाता हूँ, क्या है ना, सबका फेवरेट बन जाता है ये। आजकल अपने बॉस का चेता हुआ पड़ा है, वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता जी, देखो। हाँ जी। है? हाँ, पर
रस्म को छोड़ के बीच में से। बेबी काजू फूल रहे हैं, पेट में गैस हो रही है, मैं अभी आया। अरे सिकंदर भाई का फोन नहीं उठा रहा, 10 लाख रुपए का तो। अरे सिकंदर भाई को बोल देना कि उनके 10 लाख रुपए चुका दूंगा मैं उनको जल्दी। ओए छोड़ो मनोज जी को। ओ पापा जी, ओ अंकल जी। मनोज, मनोज क्या हुआ बेटा? क्यों होया? क्या हुआ? ओए ए क्यों होया पुत्तर? बेटा ये क्या हुआ? कौन थे वो लोग? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मैं तो फोन पे बात कर रहा था, उनकी बाइक से टकरा गया हूँगा और मुझे मारना शुरू कर दिया। बेटा कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश तो नहीं किसी की? पापा जी अंदर ले जाके फर्स्ट एड कर देते हैं, देखो ना खून बह रहा है। बेटा जी आपको वो बाइक का नंबर कुछ याद है? मैं कंट्रोल रूम में फोन कर देती हूँ। हाँ हेलो, एएसआई रंजिता खुराना बोल रही हूँ कैंट थाना से। केस लिखिए। एमजी रोड पर एक काले रंग की बाइक, जी 2 लोग थे और एक लड़के को मार रहे थे। परछाई जी छड्डो जी, देखो कितनी चोट लगी है इसे, पहले मलहम पट्टी करते हैं। जी हाँ मम्मी जी बाद में करते सही हैं। बात, सही बात। हाँ, हाँ। छड्डो जी छड्डो, आ जाओ आ जाओ बेटा। कितनी ज्यादा लग गई है। बेटा जी आपको वो बाइक का नंबर याद आया क्या? नहीं आंटी जी, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं नंबर देख नहीं पाया। अच्छा हेलो जी, अभी तो फोन पर इतनी इंफॉर्मेशन है। ओके, इतनी कम इंफॉर्मेशन के साथ तो उन लोगों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं एक काम करूं, सीसीटीवी फुटेज के लिए बोलती हूँ, शायद उससे पता चल जाए वो लोग कौन थे। नहीं नहीं आंटी जी, रहने दीजिए ना। खुशी का माहौल है, सब लोग इतने खुश हैं, एक्सीडेंट समझ के भूल जाते हैं ना। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, शायद गलती मेरी है। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई, यहाँ पे सब कुछ सेफ नहीं है। शादी करते हैं और जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। मुबारका मुबारका मुबारका। अंकल जी अब रोका हो गया, आप जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे मेघा को अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाना है, जॉर्जिया। ठीक है ना जी? सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है और अर्जुन सर का भी रिप्लाई नहीं आया।